हाय गाइस, आपका स्वागत है आज के बुक वैल्यूज़ के सेशन के दूसरे पार्ट में। पिछले पार्ट में हम लोगों ने बुक वैल्यू की डेफिनेशन और उसके मीनिंग के बारे में बात की थी, और हमने बात की थी, एक एग्जांपल लिया था और उससे कंपनी का, और उससे समझाने की कोशिश की थी कि बुक वैल्यू क्या होती है और उसका बिहेवियर क्या क्या होता है। तो अगर एक शॉर्ट रिकैप हम कर लेते हैं। हमने पिछली बार बुक वैल्यू की परिभाषा देखी थी, डेफिनेशन की, जो टोटल हमारी इक्विटी है। बुक वैल्यू इज इक्वल टू इक्विटी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स। तो किसी कंपनी में जितनी इक्विटी है और जितने शेयर आउटस्टैंडिंग है, उन दोनों को डिवाइड करके हम बुक वैल्यू निकाल लेते हैं। बुक वैल्यू इज़ बेसिकली बुक वैल्यू पर शेयर, जो क्वालिटेटिवली ये डिनोट करती है कि कंपनी में कितने एसेट्स हैं माइनस लाइबिलिटीज़, नेट एसेट कितने हैं। तो कंपनी की फैक्ट्री से लेके और कंपनी की के गोडाउन तक, वो सब जो है उसकी जो उसको मॉनिटरिंग टर्म्स में हम ट्रांसलेट करके बुक वैल्यू में काउंट करते हैं। फिर हमने एक एग्जांपल लिया था कि एक शॉप है जिसमें कुछ पैसा लगाकर, इक्विटी लगाकर किसी बंदे ने एक शॉप खोली है, उसके बाद उससे अर्निंग्स होती हैं। तो अर्निंग्स का 3 तरीके से यूज़ करता है वो। अब वो वीडियो डिटेल में भी देख सकते हैं। या तो वो अर्निंग से अपने नए एसेट खरीदता है, या अपनी लाइबिलिटीज़ को कम करता है, लोन वापस कर देता है जो उसने बैंक से ले रखा है, एसेट बढ़ाता है, लाइबिलिटी को घटाता है, या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। इन तीनों स्थितियों में हमने देखा था कि क्या असर पड़ता है कि बुक वैल्यू पर, इक्विटी मतलब बुक वैल्यू पर शेयर पर क्या असर पड़ता है। तो हमने देखा था जब वो एसेट्स बढ़ाता है अगर अपने रिटेन्ड अर्निंग से, तो बुक वैल्यू पर शेयर बढ़ती है। फिर हमने देखा था कि अगर वो लाइबिलिटीज़ को घटाता है तो बुक वैल्यू पर शेयर बढ़ती है। और फिर हमने देखा था कि अगर वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता है तो बुक वैल्यू पर शेयर घटती है। तो इन दोनों कंडीशंस में बुक वैल्यू पर शेयर बढ़ती है और इस कंडीशन में घटती है। तो ये हमने देखा था पिछले वाले वीडियो में। उसके आगे हम कुछ प्रैक्टिकली चार्ट पर कैसे यूज़ करते हैं बुक वैल्यू को कैसे देखते हैं, और पीबी रेशियो यानी कि वैल्यूएशन को कैसे देखते हैं, वो हम आज निफ्टी 50 की कुछ कंपनीज पर देखेंगे। सबसे पहला चार्ट आईटीसी का है। आईटीसी का 10 ईयर्स का चार्ट लगाया है मैंने। इसमें जो पीछे बार दिख रहे हैं आपको, ये लंबे लंबे बार जो खड़े हुए हैं, दे आर नथिंग बट बुक वैल्यू। और ये प्राइस टू बुक वैल्यू का चार्ट है, ये ब्लू कलर का जो आप देख रहे हैं। तो अगर हम इस चार्ट को देखें ध्यान से, तो इसमें यहाँ से अजम्पशन क्या है कि कोई ओल्ड इन्वेस्टर है जिसने कभी स्टॉक को पहले ख़रीदा है, तो उसको वो, या फिर कोई नई एंट्री लेना चाहता है, तो वो इस चार्ट को कैसे देखेगा और कैसे यूज़ करेगा, ये पर्सपेक्टिव है हमारा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो देखिए, बुक वैल्यू यहाँ से इंक्रीज़ हो रही है, यहाँ तक बढ़ गई, मतलब कंपनी ने नेट एसेट अपने बढ़ाए हैं। नेट एसेट इज इक्वल टू, नेट एसेट का मतलब क्या, कंपनी ने अपनी इक्विटी बढ़ाई है। इक्विटी मतलब एसेट माइनस लाइबिलिटीज़ को बढ़ा रही है कंपनी पर शेयर। ये पर शेयर जो भी डाइल्यूशन किया होगा, डाइल्यूशन पे हम अलग से देखेंगे क्या होता है, लेकिन उसके बाद नेट इफेक्ट ये है कि इसकी बुक वैल्यू बढ़ी है। अब कंपनी का जो वैल्यूएशन है उसको हम सीधे 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग ये है और दूसरा भाग ये है। तो ये फरवरी या मार्च, यहाँ से इसके पहले का जो पार्ट है, ये इधर वाला एक वैल्यूएशन देख कि कंपनी का वैल्यूएशन डी रेट हो रहा था, घट रहा था वैल्यूएशन, जबकि इसकी बुक वैल्यू इस रेंज में भी बढ़ रही थी। फिर यहाँ से वापस से ट्रैक्शन आया है वैल्यूएशन में, और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होगा जिसने यहाँ खरीदा होगा या पहले खरीदा होगा, तो वो अपने वैल्यूएशन को बढ़ता हुआ देखकर खुश हो रहा होगा। ध्यान रहे कि ये चार्ट जो हम देख रहे हैं वो प्राइस एक्शन का चार्ट नहीं है, स्टॉक प्राइस नहीं है, ये उसका बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू का चार्ट है। तो यहाँ पर थोड़ा हॉल्ट हुआ है, करेक्शन आया है, लेकिन ये हेल्दी है कि अपने बुक वैल्यू की जो इंक्रीज थी, जो बुक वैल्यू बढ़ रही थी, उसको आईटीसी का प्राइस या उसका वैल्यूएशन अब चेज कर रहा है। ये एक अच्छी बात है। तो हम ऐसे देखते हैं चार्ट को। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बुक वैल्यू बढ़ी है पोस्ट जियो, और जो नए वेंचर शुरू किए इससे बुक वैल्यू बढ़ी है, लेकिन वैल्यूएशन उसको चेज नहीं कर रहा है। वैल्यूएशन पहले एक बार गिरा है और उसके बाद रेंज बाउंड है। इसको हम ऐसे देखते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्होंने जीएसके ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन का एक्विजिशन किया था और उसको मर्ज किया था अपनी सब्सिडरी के रूप में। तो इनकी बुक वैल्यू अचानक से चमकी हुई है यहाँ पर, क्योंकि उसकी बुक वैल्यू आकर इसमें जुड़ गई है। और अगर हम वैल्यूएशन देखें तो प्राइस अपॉन बुक करते हैं, तो बुक के डबल होने से प्राइस टू बुक हाफ हो गया है। ये मतलब ये इसका वैल्यूएशन यहाँ से गिरा है और यहाँ पे हो गया है। अब जब तक वापस से ये बुक वैल्यू की तरफ चेंज नहीं करता है वैल्यूएशन, तब तक इस स्टॉक में क्वालिटेटिवली एंट्री लेने से पहले आदमी को सोचना पड़ेगा।
TCS IT सेक्टर, इसमें बुक वैल्यू बहुत अच्छे से ग्रो की है कंपनी की, और वैल्यूएशंस भी जो अपनी मीडियन के अराउंड पहले स्विंग है, ये स्विंग कर रहा है इसका वैल्यूएशन पीबी रेशियो, अब एक बार री रेट हुआ, अब यहाँ पे भी स्विंग कर रहा है, हालांकि अभी डाउन टर्म में है। तो यहाँ पर आईटी जो बड़ी इस तरह की ब्लू चिप आईटी कंपनीज हैं, इनमें बुक वैल्यू पर शेयर हमेशा कैसे बढ़ती जाती है, क्योंकि ये लोग बाई बैक करते हैं अपने शेयर्स को। बाई बैक करने से क्या होता है कि बुक वैल्यू पर शेयर है ना, इक्विटी पर शेयर, तो जब नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे तो बेस इफेक्ट के कारण, डिनोमिनेटर इफेक्ट के कारण ये जो रेशियो है ये बड़ा हो जाएगा। इसको कम करते जाएंगे तो ये रेशियो बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से ये अपनी हर इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए अपना बुक वैल्यू पर शेयर बढ़ाते रहते हैं बाय बैक के थ्रू। तो ये एक हेल्दी ट्रेंड है। सेम इज़ विद दी इन्फोसिस, जैसे TCS का था वैसे इन्फोसिस का है, बट इन्फोसिस की डी रेटिंग थोड़ी मतलब थोड़ा ये डीप है, मतलब इसका करेक्शन डीप है एज़ कम्पेयर टू TCS। ये देखिए ये डीप है। बजाज फाइनेंस शानदार बुक वैल्यू ग्रोथ, यहाँ से बुक वैल्यू शानदार ग्रोथ इसलिए हो रही है क्योंकि इसका ROE बहुत हाई है। तो जब एक साल 100 होता है बुक वैल्यू, तो उस पर वो 22%, 23%, 24%, तो 124 कर देता है, अगले साल उसको 148, 150 कर देता है। तो इस तरह से एक अच्छी सस्टेन्ड ROE से ये ग्रो किया है। और वैल्यूएशंस भी जो मीडियन है उसके अराउंड ऑसिलेट कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारे मौके बेचने और ख़रीदने के हैं। जैसे ये बॉटम है अच्छा, खरीद के यहाँ पे टॉप पे बेचने का। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर एक बॉटम ही है अभी, क्योंकि बुक वैल्यू बहुत तेज़ी से बढ़ी है। और अभी जो इनका QIP है जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस भी करेंगे, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, जो अपना ये QIP ला रहा है 8,800 करोड़ का, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। उस पर इक्विटी डायल्यूशन का कैसे कैसे एंगल है और कैसे कैसे वैल्यूएशन चेंज होते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक शानदार ग्रोथ है बुक वैल्यू में, और वैल्यूएशन अभी इसको चेज़ नहीं कर रहे हैं। जब वैल्यूएशन चेज़ करने जाएंगे इसको, तो एक शानदार इसमें अपसाइड मिलेगा आपको। बजाज ऑटो, ऑटो की कंपनी आ गई। ऑटो की कंपनी में देखिए कि बुक वैल्यू बहुत तेज़ी से बढ़ी है, मतलब कंसिस्टेंटली बढ़ी है, क्योंकि लोहा लकड़ी कंपनी है, मतलब कि ये कोई इसमें एसेट लाइट नहीं है, तो इन्वेंट्री इसमें बढ़ती जाती है बेस के ऊपर जब भी इंक्रीमेंटल जो भी परसेंटेज ग्रोथ आती है। लेकिन इसका डी रेटिंग एक शानदार हुआ था, मतलब शानदार नहीं, मतलब एक डी रेटिंग इसका हुआ था। फिर वहाँ से कुछ कोशिश हुई, लेकिन अभी सब मामला रेंज बाउंड ही है, हालांकि थोड़ा सा पिश है, बट ठीक है, मतलब शुरुआत हुई है, लेकिन अभी दिस इज़ नॉट सफिशिएंट। हीरो मोटोकॉर्प, इससे अच्छा चार्ट बजाज ऑटो का है। क्यों? क्योंकि एक डी रेटिंग शुरू हुई तो शुरू ही हो गई, मतलब डी रेटिंग में बॉटम बना है यहाँ पर, अभी अपवर्ड कोई कुछ दिख नहीं रहा है। वैल्यूएशंस काफ़ी डीप्रेस्ड हैं, जबकि बुक वैल्यू अच्छे से ग्रो हुई है। तो अगर कोई बोले कि इन दोनों स्टॉक्स में से कौन सा स्टॉक बेटर लगता है, मजबूत लगता है बुक वैल्यू और PB वैल्यूएशन के हिसाब से, तो वो बजाज ऑटो लगता है। उसमें ज़्यादा ट्रैक्शन है, ज़्यादा स्ट्रेंथ है। ऑटो की तीसरी कंपनी मारुति सुजुकी, देखिए इनका बुक वैल्यू बड़े अच्छे से ग्रो किया, लेकिन वैल्यूएशन रेंज बाउंड है। बट ये चार्ट भी इससे ठीक है हीरो मोटोकॉर्प से। तो अगर तीनों में बोला जाए तो बेस्ट ये है बजाज ऑटो, सेकंड नंबर पे मारुति, और फिर थर्ड नंबर पे हीरो मोटोकॉर्प। इसमें यहाँ से अगर एक ब्रेकआउट आता है, क्योंकि रिजल्ट भी अच्छे आए हैं इसके इस क्वार्टर में, इसमें एक अगर ब्रेकआउट आता है इधर वैल्यूएशन में, तो फिर मारुति सुजुकी बेटर होता जाएगा। बैंक में ICICI बैंक, देखिए शानदार बुक वैल्यू ग्रो की और शानदार वैल्यूएशन भी ग्रो की है, देखिए तो बिल्कुल बढ़िया है स्ट्रक्चर। वैल्यूएशंस भी ग्रो किए हैं, लेकिन एंट्री का लेने का सही टाइम है कि नहीं, ये दूसरी डिबेट है कि आपको एंट्री यहाँ लेनी थी कि आपको एंट्री यहाँ लेनी है पीक पे, वो एक अलग बात है। बट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जो ओल्ड शेयर होल्डर है, जो जिसने पुराना शेयर खरीद के रखा था, ही मस्ट बी वेरी और शी मस्ट बी वेरी हैप्पी टू सी द वैल्यूएशंस ग्रोइंग लीप्स एंड बाउंड्स। तो ये अच्छा चार्ट है ICICI बैंक का। रिलैक्सो, देखिए बुक वैल्यू कितने अच्छे से ग्रो की, क्योंकि ये बहादुरगढ़ में एक फैक्ट्री खोल देते हैं हर बार, अभी भी इन्होंने खोल दी है, तो बुक वैल्यू बहुत शानदार तरीके से ग्रो कर रही है। लेकिन और वैल्यूएशंस पहले सिक्लिकली वैल्यूएशन चलते रहते थे, अपना आपको मौके मिलते रहते थे, PB रेशो बहुत शानदार तरीके से यहाँ गया, लेकिन यहाँ से एक शार्प डी रेटिंग है स्टॉक की, देखिए, और ये बॉटम बन रहा है यहाँ पे। तो जब तक वापस से ये स्टॉक अपना वैल्यूएशन नहीं दिखाता है, कैचअप नहीं करता है बुक वैल्यू को, तब तक कोई नई एंट्री इस स्टॉक में बनती नहीं है। हालांकि बहुत अच्छे से ग्रो कराया है अपनी बुक वैल्यू को कंपनी ने, मैनेजमेंट ने। नेस्ले में एक ही दिखता है साफ साफ कि भाई इसकी एनुअल रिपोर्ट निकाल के देखिए कि मार्च 2020 के बाद क्या हुआ है, क्योंकि सब्सटैंशियल बुक वैल्यू इरोड हुई है,
तो ज़रूर कोई डेप्रिसिएशन जो ये 10 साल से कर रहे होंगे वो पूरा हो गया होगा। और चूंकि इसका ये बुक वैल्यू कब ख़त्म हुआ है तो बेस इफेक्ट के कारण, मतलब बुक वैल्यू प्राइस टू बुक वैल्यू, तो प्राइस ऊपर है, बुक वैल्यू नीचे है, तो बुक वैल्यू जब कम हो गई ड्रास्टिकली तो पीबी रेशो ड्रास्टिकली बढ़ जाएगा, तो ये इनका ड्रास्टिक वैल्यूएशन बढ़ गया है। तो ये जो बढ़ा हुआ वैल्यूएशन है ये हेल्दी नहीं है। वैल्यूएशन बढ़ा तो है, हम आगे बात करें, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को खुश नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बुक वैल्यू किससे कपल है? दिस इज कपल्ड विद एसोसिएटेड विद द लॉस इन बुक वैल्यू। बुक वैल्यू के लॉस होने से, कम होने से ये वैल्यूएशन बढ़ा हुआ दिख रहा है, तो ये कोई हेल्दी वैल्यूएशन ग्रोथ नहीं है नेस्ले इंडिया की। इसको हम डिटेल में भी देख सकते हैं केस स्टडी के रूप में कि नेस्ले में क्या हुआ होगा, जिसकी मुझे भी जानकारी नहीं है। एशियन पेंट्स बुक वैल्यू बहुत शानदार तरीके से ग्रो की, वैल्यूएशन ने भी शानदार तरीके से कैच किया, बट इस पीक के बाद यहाँ से एक डाउन ट्रेंड चालू है, एक डाइवर्जेंस साफ दिख रहा है और अभी भी निगेटिव टेरिटरी में ही जा रहा है। तो इसका वैल्यूएशन चेंज नहीं कर रहा है, इसकी बुक वैल्यू को देखना पड़ेगा कि क्या रीज़न है। ज़रूर कोई इसमें ओवरहैंग है, तो कोई नया इन्वेस्टर होगा तो वो वेट करेगा रिवर्सल का। अडानी एंटरप्राइजेज ये भी निफ्टी 50 की कंपनी है। बुक वैल्यू पहले इतनी थी, फिर ऐसे थी, फिर वैसे थी, मतलब ठीक है, यहाँ से थोड़ी ग्रो की है, लेकिन इसके वैल्यूएशंस भी यहाँ से प्लमेट हुए हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस, जो न्यूज़ आप देखते रहते हैं, आपको पता ही है। अदानी पोर्ट्स इस ग्रुप की सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनी मानी जाती है। देखिए बुक वैल्यू बहुत अच्छे तरीके से ग्रो की है और इसके वैल्यूएशंस भी यहाँ पे ऑसिलेट कर रहे हैं अपनी मीडियन की तरफ के दोनों तरफ। ये अच्छी बात है, ये बट प्रॉब्लम ये फिर वही वाली बात आ गई, यहाँ से भी एक डाइवर्जेंस दिख रहा है, जैसे बुक वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैल्यूएशंस नहीं बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से हमने आज बुक वैल्यू को थोड़ा और डिटेल में समझा। हमने चार्ट देखे, लोग प्राइस एक्शन देखते हैं, हम लोगों ने बुक वैल्यू और प्राइस टू बुक वैल्यू वैल्यूएशन यानी कि उनके चार्ट भी देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर करिए। हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है अगर आप लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं तो, ताकि क्योंकि हमारे वीडियो की रीच आपके लाइक और कमेंट करने से बढ़ती है। थैंक यू सो मच।